रामू एक मूवी का रात का आखिरी शो देखकर सड़क पर टहलते हुए घर लौट रहा था। तभी उसने एक कब्रिस्तान देखा। मैं हर रोज इसी तरफ से जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने इस कब्रिस्तान को पहले तो कभी नहीं देखा। बड़ी हैरानी की बात है। तभी एक आग में जलता हुआ शव उस कब्रिस्तान से जोर से चीखता हुआ आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर रामू घबरा गया। भूत भूत! और वो वहां से भागा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक रुक गया। तभी एक आदमी रामू के पास आया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ दूर पहले मैंने एक कब्रिस्तान देखा और अचानक उस कब्रिस्तान से एक चलता हुआ भूत मेरे सामने आ गया। मैं बहुत डर गया और वहां से यहाँ भाग आया। सुबह सुबह ही चढ़ा लेते हो क्या? क्या उलझुल बक रहे हो? हाँ? क्या कह रहे हो? सुबह? अभी तो रात है। मैंने तो फिल्म का आखिरी शो देखा था। लेकिन तभी अंधेरा हट गया और हर तरफ रोशनी हो गई और वो आदमी एक सांप में बदल गया। रामू घबरा गया। सांप सांप सांप! इतना कहकर वो वहां से भी भागा, लेकिन वो सांप लगातार उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद कई दिनों बाद कुछ अच्छा हाथ लगा है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? ये सुनकर वो सांप अजीब सी आवाजें निकालने लगा। तभी वो जगह एक साथ कुछ समय के लिए अंधेरे और रोशनी से भर गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे मैंने फिल्म में देखा था। क्या फिर मैं फिल्म के हीरो की तरह मर भी जाऊंगा? मेरे हाथों तुम भी मरोगे। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसीलिए रेस्ट इन पीस। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ। मैं भगवान यम द्वारा तुम्हारा जीवन लेने आया हूँ। सांप रामू को निकलने के लिए पास आने लगा। इस बीच रामू का सर उसके शरीर से अलग हो गया और हवा में उड़ने लगा, लेकिन रामू बोलता ही रहा। मेरा शरीर मेरे सिर से अलग हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उसका सर फिर से उसके शरीर से जुड़ गया। देखा मेरे पास कितनी जादुई शक्तियां हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। आओ आओ! इतना कहते ही सांप ने मुंह फाड़ा। नहीं नहीं! ये कहते हुए इसने एक बार चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई सांप नहीं दिखा। ओह गॉड! क्या ये सब कुछ सिर्फ एक बुरा ख्याल था? और सोचते सोचते मैं ये महसूस करने लगा कि सब कुछ असल जिंदगी में हो रहा है। मैंने इतनी गहराई से सोच लिया क्या? हाँ, मेरी रूह तक कांप रही है। फिल्म को फिल्म के रूप में देखना चाहिए था मुझे। देखो और भूल जाओ, उसके बारे में सोचो मत। अब मैं कैसे फिर कभी नहीं सोचूंगा। वो फिर अपने घर भागा। तब उसे अपने घर के अंदर फिर वही सांप और भूत दिखाई दिए। उन्हें देखकर रामू ने सोचा, ओह, फिर से बुरा ख्याल। लेकिन इस बार वो डरा नहीं, बड़ी बहादुरी से वो उनके पास गया। अरे वाह, हमें देखकर डर नहीं लग रहा अब तुमको? मैं क्यों डरूं तुमसे? तुम सिर्फ एक बुरा ख्याल हो। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। सांप ने उसका सर काटकर निकल गया। फिर भूत ने रामू के शरीर को खा लिया। हमने उसके बुरे ख्याल को सच कर दिया। रेस्ट इन पीस। एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। वो अकेली रहती थी। सरिता देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था। लेकिन एक शैतान ने उसके साथ दोस्ती कर रखी थी। एक दिन
वो जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वो शैतान जो बगल के पेड़ पर बैठी थी और नीचे कूद पड़ी, जिसे देखकर ओह सरिता, मैं तुम्हारी दोस्त त्रिपुरा हूँ, तुम मुझसे भी डर गई। अरे तुम अचानक आई, मैं इसलिए डर गई। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। मैं राजेश नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन क्या? हमारे गांव के लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक बेहद कठोर स्वभाव वाली महिला है। बहू बनोगी उसकी? बहू क्या, कुछ भी नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। और मान लो करने लगे तो क्या तुम यातना सहोगी? मैं उसकी माँ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। मैंने तुमसे इस बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? अगर है तो मुझे एक खूबसूरत लड़की बना दो। ये तो बहुत आसान है, अभी बनाती हूँ। कुछ ही पलों में शैतान ने सरिता को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। वो बहुत खुश हुई और राजेश के पास गई। उसने उसे सब कुछ बताया। राजेश ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। फिर राजेश ने अपनी माँ लक्ष्मी को अपने प्यार के बारे में बताने की सोची। माँ, मुझे सरिता से प्यार हो गया है। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, बस एक अनाथ है। अगर तुम सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं, तुम्हारे चाचा की बेटी तुमको बहुत पसंद करती है। उसके पिता ने कहा है कि वो दहेज के रूप में पैसा और घर के साजो सामान की चीजें देगा। अपना मुंह बंद रखो और उससे शादी कर लो। नहीं माँ, सरिता ही मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारी बहू। मैं तो मजाक कर रही थी मेरे बेटे। मैं ये जानने के लिए ऐसा कह रही थी कि तुम सरिता से कितना प्यार करते हो। कल एक शुभ दिन है, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करती हूँ। अगले दिन राजेश और सरिता की शादी हो भी गई। लक्ष्मी ने शुरुआत में तो अपनी बहू की देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बातों से सरिता को कोसने लगी। क्या बहू, हमने तुम्हारी वजह से एक इतना अच्छा घर गवा दिया, नहीं तो दहेज के रूप में हमें करोड़ों रुपए मिलते। माँ जी, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? आपने मुझसे दहेज नहीं मांगा, इसलिए मैं नहीं लाई। मैंने तुमसे नहीं मांगा, और अगर मांगा होता तो कहाँ से लाती? माता पिता का तो अता पता है नहीं। आप ऐसा ना कहें, मैंने जो पैसे बचाए थे मैं वो लेकर आती। जा तो फिर लेकर आ। और जब सरिता जाने लगी, घर तभी वापस आना जब गांठ में पैसा हो, वरना शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। खबरदार, टांगे तोड़ दूंगी। सरिता रोती हुई अपनी शैतान दोस्त के पास गई और उसने उसे सब कुछ बताया। उसकी सुनने के बाद, मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था कि वो बहुत दुष्ट औरत है। खैर, ये कहते हुए शैतान सरिता के शरीर में समा गई और उसके ससुराल गई। जब लक्ष्मी ने सरिता को फिर घर आते देखा, खाली हाथ चली आई। पैसे कहाँ हैं? पैसा? माँ जी, पैसा तुम्हारी तिजोरी में है, जाओ जितना चाहे निकाल लो। क्या बेवकूफ, ऐसी बदतमीजी! और लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने मुझसे 1 करोड़ मांगे थे ना, उतने ही चाटे मारूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। कुछ देर बाद सरिता ने उसकी पिटाई बंद कर दी, लेकिन लक्ष्मी बहुत गुस्से में थी। मेरे बेटे को घर आने दे, फिर देखती हूँ तुझे। और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश घर आया। जब लक्ष्मी उससे सब कुछ कहने जा रही थी तो शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और लक्ष्मी के शरीर में घुस गई और बात को बदल दिया। राजेश, मेरी बहू एक बहुत अच्छी लड़की है, वो सब काम करती है, मेरे पैरों की मालिश भी। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहलवाया और शैतान ने लक्ष्मी का शरीर छोड़ दिया और फिर से सरिता के शरीर में घुस गई। तब राजेश ने सरिता को बुलाया। माँ ने जो कहा वो सच है? हाँ राजेश, माँ जी भी बहुत अच्छी हैं। बढ़िया, फिर तो तुम रोज यही करो। अपने बेटे की बात सुनकर लक्ष्मी ने सोचा, ये क्या? मैंने इससे कहा कि इसने मुझे पीटा था और ये इससे कह के गया रोज वही करो। तो तब से जब भी राजेश घर पर नहीं होता
शैतान लक्ष्मी को रोज पीटती। एक दिन लक्ष्मी जो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, सरिता बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तू जो चाहे कर, मैं मानती हूँ अपनी गलती। तुरंत शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और सामने आ गई। हाँ अब ठीक है, इसे फिर कभी ना दोहराना, वरना मैं भी दोहराऊंगी। उस शैतान को देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। क्या तुमने ये सब किया? ओ शैतान बहू! और लक्ष्मी ने अपना व्यवहार सही कर लिया। एक बार की बात है, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो विशाखापट्टनम में अपना व्यवसाय कर रहा था। वो अपनी मां की मौत पर बहुत रोया। तभी एक शैतान उसके पास आई। उस शैतान ने उसे एक पत्र दिया और गायब हो गई। वो शैतान कौन थी? शैतान ने उसे वो पत्र क्यों दिया? विशाखापट्टनम नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में गोपाल लीला का पुत्र था। लीला एक गूंगी महिला थी। गोपाल अपनी मां को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो गूंगी थी। एक दिन गोपाल घर आया तो लीला ने उसे खाना परोसा। तब गोपाल ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें खाना ना परोसने के लिए कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारी वजह से मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है। सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं एक गूंगी महिला का बेटा हूँ। मुझसे दूर चली जाओ और जाके कहीं मर जाओ। ये कहते हुए उसने खाना एक तरफ फेंका और चला गया, जिसे देखकर लीला ने सोचा, हे भगवान, मेरी क्या गलती है कि तुमने मुझे गूंगा बना दिया। सभी बच्चे अपनी माँ को माँ माँ कहते रहते हैं और प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे माँ कहने से चिढ़ता है। इस तरह लीला बहुत दुखी हुई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद गोपाल घर वापस आया और बोला, बेशर्म गूंगी औरत, क्या तू अभी भी घर पर है? अभी तक नहीं गई? इससे लीला के दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसी तरह गोपाल के कठोर शब्दों ने हर दिन उसके दिल को बेइंतहा ठेस पहुंचाई। वो अपने बेटे के बुरे व्यवहार के कारण हर दिन रोती थी। एक दिन मोहन नाम का एक व्यक्ति सुबह गोपाल के घर आया। मोहन गोपाल का दोस्त था। वो कस्बे का एक अच्छा व्यवसायी था। मोहन ने गोपाल से पूछा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि तुम अच्छा व्यवसाय कर रहे हो और मोटी कमाई कर रहे हो। हाँ गोपाल, मैं इसी मामले पर तुमसे बात करने आया था। क्या बात है, बताओ। मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और मैं एक नई शाखा खोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास 10 लाख निवेश करने के लिए हैं, तो मैं तुम्हें अपने व्यवसाय में भागीदारी दूंगा। फिर तुम यहीं से व्यवसाय कर सकते हो। अभी तो 10 लाख नहीं है मेरे पास, लेकिन व्यवस्था कर सकता हूँ। एक बार इसके बारे में सोचना जरूर। ये कहकर मोहन वहां से चला गया। तब गोपाल सोचने लगा कि 10 लाख कैसे जुटेंगे। तभी उसकी माँ अपनी सोने की चूड़ियां ले आई और गोपाल को दी। तुरंत गोपाल खड़ा हो गया और बोला, तुम फायदा उठाकर मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वैसे भी इन दोनों चूड़ियों को बेचकर मुझे बस 10,000 रुपए मिलेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने उन चूड़ियों को एक तरफ फेंक दिया और चला गया। जब गोपाल घर लौटा तो उसने अपनी माँ को मृत पाया। उसे देखकर गोपाल को दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, बदकिस्मत महिला से पीछा तो छूटा। मृत्यु के बाद लीला जो एक शैतान बन गई थी, उसने अपने बेटे के कठोर शब्दों को सुना तो बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद गोपाल के चाचा रामू घर आए। गोपाल, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। तुम रो नहीं, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। गोपाल ने मन में सोचा, क्या वो दिल का दौरा पड़ने से मर गई? ये अच्छा हुआ। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारी माँ ने सभी जिम्मेदारियों को निभाया और तुमको बड़ा किया। ये 10 लाख रुपए ले लो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने उसे खो दिया। इतने पैसे कहाँ से मिले अंकल?
ये तुम्हारा पैसा है गोपाल। जिस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई, वो सुबह मेरे घर एक पत्र लेकर आई। उस पत्र के माध्यम से उसने कहा कि तुम कुछ व्यवसाय करना चाहते हो और तुमको 10 लाख रुपयों की आवश्यकता है। मैंने कहा मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। तब तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक बीमा पॉलिसी का भुगतान कर रही है और जैसे ही उसे वो पैसा मिलेगा वो मुझे भुगतान कर देगी। उसने मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दिए और चली गई। और फिर ये हो गया। उस पॉलिसी से हमें ये 10 लाख मिले। तुम्हारी माँ ने मरने के बाद भी तुम्हारी मदद की। रामू ने गोपाल को पैसे दिए और चला गया। उस पैसे से गोपाल ने कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसका अपनी माँ के प्रति स्नेह हो गया। अपने चाचा के शब्दों को याद करते हुए वो दुख से भर गया और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। गोपाल के पास उसकी माँ एक शैतान के रूप में आई और उसे एक पत्र देकर चली गई। मेरे बेटे, तुम अब खुश हो ना? जैसा तुम चाहते थे, अब तुम एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हो। दुखी मत होना कि मैं मर गई। मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही मरी। कम से कम मेरी मौत तुम्हारे काम आई। मेरे बेटे, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा गुस्सा नहीं, बस दुख महसूस हुआ। तुम जो भी कहो, तुम हमेशा मेरे सबसे प्यारे बेटे हो और रहोगे। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ने के बाद गोपाल समझ गया कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। 10 लाख रुपए जुटाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। माँ मुझे माफ कर दो माँ। जब तुम जीवित थी मैंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा। मुझे अब समझ आया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। माँ। इस तरह वो बहुत दुखी महसूस करता रहा और रोता ही रहा। गोपाल के अब दुखी होने का क्या फायदा? जब उसकी मां जीवित थी उसने उसकी जरा भी कद्र नहीं की। व्यक्ति के ना रहने पर उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है।